हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है और हम सभी सीखने वाले हैं कोडिंग। अगर आपको कोडिंग का सीवी नहीं आता तो भी अपन इसके अंदर बना देगा मास्टर। आप हम वेब डिज़ाइनिंग की, जिसके अंदर हमारी सिर्फ 3 सिंपल बेसिक सी लैंग्वेज है, HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट। और तीनों लैंग्वेज बहुत सिंपल है। जी हाँ गाइस, बहुत सिंपल है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंट रखना होगा और थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा और आपको मज़ा आ जाएगा इसे सीख के। आप मेरी सिर्फ 3 से 5 क्लास लोगे, आपको मज़ा ही आ जाएगा। हमारी क्लास के अंदर होगा सबसे पहले थ्योरी और फिर थोड़ी देर में हम करेंगे उसका प्रैक्टिकल। तो अगर हम थ्योरी की बात करें तो आज की क्लास की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम HTML के बारे में सीखते हैं। तो HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जहाँ हाइपर टेक्स्ट का मतलब है ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर लिंक हो दूसरे टेक्स्ट की। आपको नहीं समझ आया होगा बट मैं आपको आगे अच्छे से बता दूंगा। मार्कअप का मतलब होता है ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज जिसके अंदर टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है और ये सिर्फ कंप्यूटर्स के ज़रिए ही नहीं, ह्यूमंस भी इसे इजीली रीड कर सकते हैं। और ये टैग्स क्या होते हैं, इसे हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो आपके वेब ब्राउज़र पे जो भी चीज़ दिखाई देती है उन सब के लिए जो रन हो रहा है वो। और इसका यूज़ हम CSS के साथ भी कर सकते हैं फॉर डिज़ाइनिंग पर्पस, और स्क्रिप्टिंग के लिए हम जावा स्क्रिप्ट के साथ इसका यूज़ कर लेते हैं। मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों अलग होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर समझ सकते हैं, ह्यूमंस उसके कोडिंग को नहीं समझ पाते, इसलिए उसे ईजिली रीड नहीं कर सकते। सिंपल कहें तो इसके अंदर हम कमांड या इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने कोड को लिख के, जिसके थ्रू जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा सिस्टम है, वो एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करता है जो भी हमने लिखा हो। ठीक है। वहीं मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, इसे हम भी रीड कर सकते हैं। हमने कुछ टैग्स यूज़ कर लिए, जैसे B मतलब बोल्ड, U मतलब अंडरलाइन, इन्हीं टैग्स का हम यूज़ कर सकते हैं जो हम लोग खुद समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से मार्कअप और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं अलग। तो हम अपने चैप्टर का शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टैग सीख लेते हैं, जिसके अंदर आता है U मतलब अंडरलाइन, B मतलब बोल्ड, I मतलब इटैलिक्स, BR मतलब ब्रेक द लाइन। और जो भी हम अपने ये जो टैग्स लिखेंगे इसके आगे पीछे लेसर देन और ग्रेटर देन का साइन लिखेंगे। इसी के थ्रू हमारे कोड्स वर्क करेंगे। HTML के अंदर इन 2 साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखिए कैसे हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना यही ग्रेटर दैन स्मॉलर देन का साइन, इसके अंदर लिखेंगे HTML, क्योंकि HTML हमारी कोडिंग चल रही है। अब HTML के अंदर हम किस चीज़ के काम कर रहे हैं, हम बॉडी पे काम कर रहे हैं। बॉडी क्या हो रही है, जो हमारा एक पेज है, ठीक है, जो हमें शो होगा उसे हम बॉडी कहते हैं। ये लिखा। अब बॉडी के अंदर जो हमारा हम लिख देंगे, कोई भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। फर्स्ट क्लास है, हेलो वर्ल्ड हम सीख रहे हैं। हेलो वर्ल्ड हम लिखते कैसे हैं, तो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा। अब हमें करनी पड़ती है अपनी क्लोज। हमने बॉडी को ओपन करा था तो हम बॉडी को करेंगे क्लोज, आगे ये वाला सिंबल लगा के। ऐसे ही हम HTML को भी क्लोज कर देंगे। तो ये लीजिए गाइस, आपका हो गया है ये पहला कोड तैयार। देख लो कितना सिंपल है। अब इसे सेव कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, लोग इसे सेव ही नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, अपना जाएंगे सही लोकेशन ढूंढेंगे जहाँ पर हमें सेव करना है, फिर ऑल फाइल्स पे टाइप करेंगे और अपनी फाइल का जो नाम है उसके आगे .html ज़रूर लिखेंगे। .html हमारा फाइल एक्सटेंशन है, इसको नहीं लिखोगे तो आपका कोड काम नहीं करेगा। हमने इसे लिखा, हो गया हमारा सेव। अब हम अपना जाके फाइल एक्सप्लोरर को या फाइल मैनेजर को करेंगे ओपन, और हम इसको जाके ऑन कर देंगे। जैसे हमने ऑन करा, आपको दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया, ऊपर नीचे HTML बॉडी कुछ भी नहीं, यानी ये आपका प्रॉपर कोड है जो आपका वर्क कर गया है। अब जो हमने आपको कुछ टैग्स सिखाए थे, उन टैग्स को यूज़ करके देखते हैं कि वो वर्क करते हैं या नहीं। हमने अंडरलाइन लिखा। अब जैसे हमने बॉडी को क्लोज़ करा था वैसे हमें इसे भी क्लोज़ करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देंगे। हमने इसे क्लोज़ करा और अब हम इसे कंट्रोल ऐसे कर लेंगे सेव। अब हम इसे जाके दोबारा करते हैं ओपन करके देखते हैं गाइज। अब देख लीजिए, आपको हेलो वर्ल्ड का नीचे अंडरलाइन आपको यहाँ दिख ही रहा होगा। बहुत सिंपल से आपको दिख रहा है। तो देखिए गाइज, अंडरलाइन कितना ईजिली यहाँ पर हो चुका है। अब हम अपने दूसरे टैग की बात करते हैं जो हमने इसके बाद सीखा था। तो वो क्या था गाइज, वो था इटैलिक्स। इटैलिक्स के बारे में आपको पता ही होगा कि लाइन हो जाती है टेढ़ी। तो हमने I लिखा और अब हम इसको भी करेंगे क्लोज़। अब इसका एक सीक्वेंस होता है, जो हम बाद में लिखते हैं उसे हम पहले क्लोज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इटैलिक्स को पहले क्लोज़ करेंगे, यानी अंडरलाइन, फिर हमने इटैलिक्स लिखा तो इटैलिक्स पहले क्लोज़ होगा, फिर अंडरलाइन क्लोज़ होगा। जैसे बॉडी पहले क्लोज़ हो गई HTML से। सेव करा, फिर हमने इसे ओपन करा। ओपन करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा ये हेलो वर्ल्ड जो है वो अंडरलाइंड भी हो चुका है और इटैलिक्स में भी आ चुका है। अब इसके बाद हम अपना अगला टैग का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर आते हैं, हमने लिखा अपना B का मतलब क्या था दोस्तों, बोल्ड। और हाँ, इसे हम सबसे पहले ही क्लोज़ करने वाले हैं क्योंकि सबसे बाद में लिखा था हमने। यहाँ पर हमने इसे लिखा, इसे कर दिया है क्लोज़। और ये सारा काम चल रहा है हमारी बॉडी के अंदर, यानी हमारे पेज के अंदर। आपको दिख ही रहा होगा, एक पेज के अंदर ही हमें सब दिख रहा है।
और देख लीजिए हमारा अंडरलाइन भी है, बोल्ड भी है और इटैलिक्स के अंदर भी ये चीज़ आ चुकी है। अब इसके बाद जो हमने अगला जो टैग सीखा था उसका यूज़ करेंगे। अब वो जो था उससे पहले हम आपको बात कर लेते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको याद करनी पड़ेगी। ये लैंग्वेज है तो बहुत सिंपल, बहुत ईजी है, बट आपको इस चीज़ों को ध्यान से समझना होगा। आप रटोगे तो काम नहीं चला, वो समझना होगा कि आप यू का यूज़ कब कर रहे हो, अंडरलाइन के लिए, आई का यूज़ कर रहे हो इटैलिक्स के लिए, बॉडी क्या है, आप इसे क्लोज कर रहे हो, ओपन कर रहे हो। तो इन्हीं चीज़ों को जब आप समझ जाओगे तो आपको फिर याद ही नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने आप याद रहेगा। हम अपना जो अगला टैग था ब्रेक द लाइन यानी BR, उसका यूज़ करेंगे। अब जब हम उसका यूज़ करते हैं तो उससे क्या होती है, लाइन ब्रेक हो जाती है। अगर जैसे हमने हेलो वर्ल्ड के बाद भी एंटर दबा के नीचे अलग से लिखा, माई जीमेल वाला जो है वो भी अलग से लिखा, बट क्या है, अब आप इसे देखो, हमने ब्रेक द लाइन जो है वो गौरव मीरा मतलब अपने नाम के बाद ही हमने यूज़ करा है। तो अब देखिए इसे हमने सेव कर दिया। अब दिखाते इसे हुआ क्या, देखिए हमने ये करा और अब ये हो रहा है, ये लोड हो गया। अब देखो हेलो वर्ल्ड और माई नेम एक साथ लिखा आ गया, जबकि जीमेल वाला अलग है। क्यों? क्योंकि हमने देखो ऊपर हमने अंडरलाइन BR यूज़ नहीं करा, बट यहाँ यूज़ किया। तो देखो हमने अपने नाम के बाद BR यूज़ करा तो नीचे वाला जीमेल वाला है वो अलग ही हो गया, देख सकते हो आप। अब यहाँ पर हम दिखाते हैं, देखो एकदम अलग हो गया है, जबकि ऊपर BR यूज़ नहीं करा तो हेलो वर्ल्ड के साथ ही हमारा ये यूज़ स्टार्ट हो चुका है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था, हम अगली क्लास में मिलेंगे, एकदम मस्ती करेंगे, मज़ा करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।